Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। मैं तैयब इजाज़ हूँ। अच्छा व्लॉग करते हैं फैसल टाउन फेस 2 पे हवाले से। फैसल टाउन फेस 2 के मार्केट के क्या हालात वाक़यात है और ये डिबेट आ चुका है कि नहीं आ चुका, बड़ा सवाल है ना। और हर बंदा पूछता है, हमसे भी काफ़ी लोग पूछते हैं भैया डिबेट आया कि नहीं आया। और मैं हमेशा एक बात करता हूँ यार, डिबेट जो है डिबेट आया कि नहीं आया। मैं अगेन रिपीट करूँ, इस दफ़ा फैसल टाउन फेस 2 की जो फ्रेश बुकिंग थी ना, वो मैं कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह शायद मेरे थ्रू हुई नहीं है। हमारी कंपनी के थ्रू कोलैबोरेशन से तो हुई हुई है, लेकिन मेरे थ्रू कोई नहीं हुई। ठीक है, एक आध हुई थी, वो भी जो है रिजेक्ट हो गई थी, पैसे वापस चले गए थे भाई को जिनके भी थे, तो मेरे थ्रू नहीं हुई। इसलिए मैं कोई वो नहीं दे रहा, जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा कि डिबेट क्या है डिबेट नहीं है। जब डीलर कोई फ़ोन करके पूछे ना भाई डिबेट क्या है, तो चीज़ समझ भी आती है। जब एक आम आदमी पूछता है ना जी डिबेट, हमें डिबेट नहीं मिला भाई, डिबेट के जब पूछता है तो मुझे टेक्निकली एक बात ये भी समझ नहीं आती कि पैसा कितना ही बचाना है और कहाँ से बचाना है। डीलों का पैसा जब आप बचाते हैं और आप समझते हैं कि जी शायद हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, शायद बुरी लगे अच्छी लगे, कि एक प्लॉट था 5,95,000 रुपये का, उसमें से कमीशन मिलनी थी डीलर को, हमने डीलर का कमीशन भी नहीं रखने दिया, उससे कमीशन भी ले लिया और हमें तो बड़ा सस्ता मिल गया है। तो नॉट ऑन मॉरल ग्राउंड्स, नॉट ऑन एथिकल ग्राउंड्स, ठीक है, नॉट ऑन बिजनेस ग्राउंड्स, दिस इज़ वैलिड पॉइंट। मैं समझता हूँ ये नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एंड यूज़र ने अगर प्लॉट बुक करवाया, अपनी प्लॉट की प्राइस पे करे, जो कमीशन आना है वो डीलर का कमीशन है, वो डीलर पे करे, वो डीलर को मिलना चाहिए। कोई भी डीलर है, नहीं बड़ी XYZ, डीलर ने चीज़ कैसे बेची, प्रॉफिट का लालच देके बेची, दैट्स अनदर पॉइंट। ये इस बात में तो कोई दो राय नहीं है ना कि कमीशन मिल जाता है, और मिलना चाहिए भी। कमीशन अगर डीलर को मिल जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। आई डोंट थिंक सो, होना ही नहीं चाहिए। अगर आप ये अप्रोच लेके फिरते हैं कि यार डीलर को जी क्यों कमीशन मिली, ये डीलर की कमीशन भी हमारे तक जाए, तो ऐसा कर तो लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने हमारी इस पर्टिकुलर कम्युनिटी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं मैंने देखे हैं जो कि मुरवत में आके या कहते हैं नहीं यार अपने लोग इनसे क्या लेना है, ठीक है नहीं लेते, इनको आपस में दे देते हैं, इनको हम वापस कर देते हैं, इनको बांट देते हैं। ऐसी सिचुएशन भी आती हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जब आपकी कोई इनिशिएटिव आपने जब की है ना, जब आपने इनिशिएट कर दिया एक ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्टमेंट की और आपने इनिशिएट इसमें किया है जिसमें आपने अपना बेनिफिट रखा है और किसी का हक उसको नहीं दिया जो हक बनता था, जिसके थ्रू आपने बुकिंग करवाई है, उससे सिरदर्दी ली ना, उसे आपसे पैसे लिए, सबके स्टाफ से सब कुछ करवाया, सारा काम जिम्मेदारी से ली, खुदा ना खास्ता पैसे ना होते, पैसे डूब जाते, कुछ भी हो जाता, आपकी बुकिंग ना होती तो आपने उसी को पकड़ना था। ठीक है, तो फिर तो उसका हक है ना, जो भी कमीशन है, चाहे 5,000 रुपये या 5 लाख रुपये है, चाहे 1,000 रुपये, चाहे 1 रुपये, जो भी कमीशन है वो डीलर का हक है। अगर कोई ऐसी अप्रोच लेके आता है, फॉर एग्जाम्पल मैं भी आता हूँ यार मैंने डीलर को कुछ भी नहीं देना, मुझे यहीं से बस फुल टाइम बेनिफिट हो, तो एक ऐसी शुरुआत जो मैंने अपना प्लॉट बुक करवाया है, जिसमें मैं सोच रहा हूँ कि मैंने आने वाले 7-8 सालों में अपना घर बनाना है वहाँ पर और अपनी प्रॉपर्टी बनानी, एक ऐसी शुरुआत जिसके शुरू में ही मैंने एक बंदे का हक मार दिया है। ठीक है, तो फिर आगे जाके मैंने क्या उसकी प्रॉपर्टी को बनाना, शुरू में मैंने हक मार दिया, मैं तो सबका ही हक मारता रहूँगा। मैंने शुरू में डीलर का हक मार दिया, फिर करते करते सोसाइटी से जब प्लॉट लूँगा तो फिर मजदूरों का हक मारूंगा, फिर मजदूरियाँ लोगों को कम दूंगा, फिर ठेकेदार को पैसे कम दूंगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? मैं ये समझता हूँ जो तमाम तर लोग समझते हैं ना कि उन्होंने अगर किसी डीलर से बुकिंग करवाई है और डीलर का जो कमीशन है वो डीलर को ना मिले, वो कमीशन भी हम इनको दे दें, तो मैं समझता हूँ क्या जो आप अपना काम करते हैं, क्या अपने काम के बस आपने कभी कहा कि हम जो काम करने सुबह जाते हैं नौकरी करने, हमें हमारा बॉस पैसे ना दे, तनख्वाह ना दे, वैसे ही करवा दे। अपना टाइम लगा रहे हैं ना, काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, उसके पैसे लेते हैं। कभी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हम काम के लिए जा रहे हैं और हमें पैसे ना मिले? कभी भी नहीं करेगा, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूँगा, आप भी नहीं करेंगे। तो मैं एक बात समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि डीलर्स का ये हक है, होना चाहिए। मैंने हमेशा अपने व्लॉग्स डीलर से खिलाफ ही किए, हमेशा लिख ले देख ले जाके डीलर के खिलाफ किया है, उन लोगों के खिलाफ किए हैं जो कि एक्चुअल पिक्चर नहीं बताते और ये एक चीज़ कह के हमेशा मार्केट में चीज़ें बेच देते हैं कि ये आज आप खरीदे ना फाइल फ़ौरन से, आप देखना महीने बाद आपको 3 लाख का मुनाफा मिलेगा। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऑन डॉक्यूमेंट जो चीज़ है वो डीच है, लिखी जाइए, किसी डीलर को कम रेट वो मिले कमीशन, किसी को ज़्यादा मिले, उसका प्रोगेटिव है भाई, वो काम कर रहा है। मैं ये समझता हूँ। अक्सर मुझे ऐसा भी फीडबैक है कि भाई कह रहे हैं अगर कोई डीलर अपने अपने उससे अपनी एक मुझे ऐसा फीडबैक आया है कि जी अगर कोई डीलर जो है अपने कमीशन में से आधा कमीशन हमें दे देता तो आपको क्या तकलीफ है, इसी तरह कोई मैसेज था। तो मैं उनसे ये भी जवाब दूंगा कि आप ऐसा करें कि आप अपनी तनख्वाह में से आधी तनख्वाह उस डीलर को भी दे दें खुशी से,
उसमें उस डीलर को क्या तकलीफ होगी? सिंपल सी बात कर लेते हैं ना, यूं बात कर लेते हैं। हर डीलर की अपनी मर्जी है, मैं ये भी नहीं कहता कि क्या है और क्या नहीं, हर डीलर की अपनी मर्जी है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया होता, ठीक है, कि जी हमारे थ्रू बुकिंग करवा ले, हमें जो कमीशन मिलेगा हम आधा आपको दे देंगे। दैट इज़ द पॉइंट, ठीक है। लेकिन मैं एक जनरली जो है ना, एक जनरली एक मार्केट की पोजीशन को देखते हुए बात कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें जो है एंड यूज़र की तरफ से भी नहीं होनी चाहिए। हमारे सारे भी लोग एंड यूज़र ओरिएंटेड होते हैं। एक एक बात मैंने अपने इस चैनल से वो बताई है, सच्ची बताई है, जो कभी किसी ने नहीं बताई, खोल खोल के बताई है, हमेशा बताइए। देख ले, फैसल टॉन फेस 2 के हवाले से हो चाहे किस भी हवाले से हो, मैंने हमेशा खोल के बात की है, ताकि एंड यूज़र को फायदा, एंड यूज़र को पता लगे भाई क्या हो रहा है। लेकिन जहाँ पे एंड यूज़र गलती करता है, मैं नहीं समझता कि अगर कोई कमीशन आता है एंड यूज़र को क्लेम करना चाहिए डीलर से, मैं नहीं समझता। एंड आई हैव 100 पॉइंट्स टू प्रूव इट, कैसा नहीं होना चाहिए। जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। किसी के हक शुरू से ही खा लोगे तो आगे जाके क्या तरक्की करोगे, कामयाबी करोगे? जब तक आप बांट के खाना नहीं सीखते, आपको, मेरा नहीं ख्याल कि आपको वो होता है। हमेशा मैंने इस कम्युनिटी में देखा है, बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी सिर्फ कोशिश ये होती है कि वो एक डीलर को हायर करें और उनसे सारा काम उसे करवाएं, सब कुछ उससे करवाएं, सारी सिरदर्दी उसकी, हर चीज़ उससे करवाएं, और एंड में उसको 1 रुपया भी ना दें, और बस उसी रेट पे ले लो। इस चीज़ को करने में ना अपनी बहुत बड़ी अचीवमेंट समझते हैं। मतलब मैं हैरान हो जाता हूँ कि किसी बंदे के साथ आपने उसकी सर्विसेज यूज़ की हैं और आपने उसका एंड पे उसको हक ही नहीं दिया। आपने फुल कोशिश कर दी है कि भाई एंड ऑफ एंड रेट पे, जिस रेट पे उसे खरीदा आपको मिल जाए, कोई कमीशन भी वो आपसे ना ले, और आपने उसको कुछ भी नहीं दिया, उसका हक ही नहीं दिया, और आप उसका हक खा के या हक तलफी करके या हक ना दे के बहुत खुशी महसूस करें, यार हमने तो बड़ा फिर सौदा मार लिया जी, हमारे तो डीलर ने बड़ा हमारे साथ वो कर दिया। तो ऐसा अक्सर लोग हैं, मजबूर है, कर जाते हैं। तलक वास्ते में लोग कर लेते हैं, बहुत सारे लोग, हमें भी करना पड़ता है, मुझे भी करना पड़ता है। मेरी भी पिछली कुछ ऐसी डील्स हुई हैं तलक वास्ते के खातिर, मैं चुप रहा हूँ, मैंने नहीं बात की, उन्हें करनी भी नहीं थी मैंने, ठीक हो गया। लेकिन एक एंड यूज़र को सोचना चाहिए, एंड यूज़र को हमेशा सोचना चाहिए। आप यहाँ से अपने पैसे बचाएंगे ना तो कहीं और जाएंगे ना तो वहाँ पे देने पड़ जाएंगे। मैंने ये 2-4 दिन पहले भी लॉक किया अपना ये, इसके हवाले से, एसी के हवाले से। ले, आप एसी लोगों के घरों में लगे हुए ना, आप एसी चेंज करने जाएं, देखें क्या होता है। बिकेंगे 25,000 रुपये का एसी बिकेगा, मिलेगा 1.5 लाख रुपए का। वहाँ दे देंगे, वहाँ दे देंगे, वहाँ नहीं कहेंगे कि जी यहाँ पे इस जो डीलर का कमीशन है किसी तरह खत्म हो जाए। वो डीलर लेगा आपसे कमीशन, क्योंकि वो एक हॉट चॉकलेट चीज़ में बैठा है ना, आपकी ज़रूरियात में बैठा है, डिमांड एंड सप्लाई में बैठा है, ऐसी चीज़ों में बैठा है जिसमें आपको जो खरीदना आपकी मजबूरी है, वहाँ पे नहीं कहेंगे। लेकिन एक ऐसी मार्केट में जहाँ पे लोगों के पास ऑप्शन ज़्यादा हो, तो लोग आजकल तड़ियाँ भी लगाते हैं डीलर्स को, मैंने देखा है कि जी आपने करना करे वरना हम किसी और से करवा लेते। तो इस तरह डेफिनेटली सर्विसेज देना हर सर्विस कंसल्टेंट का फ़र्ज़ है, वो देगा, लेकिन उसको उसका हक मिलना ज़रूर चाहिए, मैं ये समझता हूँ। सवाल शुरू हुआ था फैसल टाउन फेस 2 का रिबेट आया कि नहीं आया, आ भी गया और नहीं भी आया। चले, अनाउंस हो गया है, आ भी गया है, लेकिन मिला भी नहीं है अभी तक। कुछ और पॉलिसी निकली है, बता देंगे क्या पॉलिसी निकली है, चले वो भी बता देंगे। लेकिन आ भी गया और नहीं भी आया। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, जिस तरीके से अभी रिबेट आया है ना, एंड यूजर को मिलने भी कुछ नहीं वाला। और आई थिंक ये बड़ी अच्छी पॉलिसी है फैसल टाउन फेस 2 की, जो इन्होंने अभी नई पॉलिसी निकाली है ना रिगार्डिंग, जो इन्होंने अपना कमीशन अनाउंस किया था ना डीलर्स के लिए, जिन डीलर्स के थ्रू बुकिंग हुई है, डीलर्स का कमीशन है ना, डीलर्स कमीशन इन्होंने इन टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है ना वो एनालाइज किया, बड़ा अच्छा हुआ है, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। होगा पता क्या कि वो कैश ही फॉर्म में आना नहीं है, जब कैश ही फॉर्म में आना नहीं है तो जाना नहीं है, ठीक है। वो बेनिफिट उसमें मिलना है डीलर को, वो भी एक कंडीशन के साथ कि वो कंडीशन को फुलफिल करेगा तब। तो डीलर जो है मजीद अपनी मेहनत करेगा, मजीद काम करेगा, और झटका उनको लगेगा जो ये चाहते थे कि वो डीलर का हक भी कहा जाए। कोई कैश रिबेट अभी तक नहीं आया, कोई कैश नहीं आया, कोई कैश कमीशन नहीं आई है, सिर्फ अनाउंस हुई है, मिली किसी को नहीं है। तो तमाम तर लोग जो आस लगाए बैठे, मैं कहूँगा आस लगाना छोड़ दें। शायद ये आस लगाई हुई है इसलिए किसी को मिल ही नहीं रहा ना, अभी तक किसी को कोई कैश नहीं मिला, ठीक है। तो जिनका हक है उनको मिलने दें, ये उनका हक बनता है, ये उनका हक है। शायद तमाम तर लोग जब हक छोड़ देंगे उनके लोगों का जिनका बनता है, तो शायद ये आ भी जाए इन कैश फॉर्म, क्योंकि डेफिनेटली हर बंदे के अपने अखराजात हैं। और बाद लोगों का जो मोड ऑफ बिजनेस होता है वो यही होता है, कंसल्टेंसी होता है, डीलरशिप होता है, उनका कोई और काम नहीं होता। चले, हम तो अपनी बात करते हैं ना, हमारे तो अल्लाह का शुक्र है पढ़े लिखे टेक्नोक्रेट्स हैं, 3-4 काम और कर रहे हैं, फाइवर के अकाउंट्स हैं, यूट्यूब है, ये यूट्यूब सुन रहे हैं आप, इसके भी पैसे मिल जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है हमारा किचन चल जाता है। बास लोगों का ना सिर्फ और सिर्फ मोड ऑफ बिजनेस ही है, उन्हें और कुछ नहीं आता, उन्हें सिर्फ यही फाइल बेचना और खरीदना आता है। हमें तो 8-10 काम और आते हैं ना, कुछ पढ़ा देंगे हम जाके, वहाँ से पैसे कमा लेंगे, ठीक है। किसी को कंसल्टेंसी दे देंगे, वो पैसे चार्ज कर लेंगे, किसी को सर्विस दे देंगे, वो पैसे चार्ज कर लेंगे। टेक्नोक्रेट्स है ना हम, लोग हमें हायर करते हैं भजन हमारे काम करें। इवन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमें बहुत खुशी भी महसूस होती है, लोग फ़ोन यहाँ तक करते हैं कि जी हम आपके अकाउंट में पैसे भेजते हैं, हमारे ये इंस्टॉलमेंट जमा करवा दें, हमसे ये करने के भी पैसे ले लें, हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, हमें पता होगा हमारा पैसा कहीं नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, तो बहुत बड़ी बात है।
लेकिन मैं रिफ्यूज़ कर देता हूँ। डेफिनेटली इससे भी पैसे बच सकते हैं, अगर ये सर्विसेज देना शुरू करें ना तो ये भी सही पैसे बच सकते हैं, लेकिन मैं रिफ्यूज़ कर देता हूँ। डेफिनेटली मुझे लगता है कि शायद ये हमारा काम नहीं है और हमें वही करना चाहिए जिसमें हम बहुत बेहतर हैं। तो अपने तमाम लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फैसल टाउन फेज़ 2 में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, ज़रूर कीजिए। रीसेल की फ़ाइल में तो आपको एक्चुअल अमाउंट से भी कम पे मिल रही हैं, तो तमाम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट ज़रूर कर सकते हैं। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।